हिंदी तेलुगु उर्दू। जय तेलंगाना, जय केसीआर। आज 29 नवंबर हमारे केसीआर साहब का दीक्षा दिवस हम लोग सारे तेलंगाना में सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी तरीके से मैं आपको एक बात बताता चलूं, ये 29 नवंबर 2009 हिंदुस्तान की तारीख और तेलंगाना की तारीख में एक तारीखी दिन है। ये 29 नवंबर 2009 को केसीआर साहब ने एक व्रत पे बैठा था, भूख हड़ताल पे बैठे थे, जिसका मकसद एक ही था कि हर हाल में तेलंगाना चाहिए, तेलंगाना का ऐलान होना चाहिए और तेलंगाना बनना चाहिए। क्योंकि पहले भी ये तेलंगाना रियासत दक्कन के नाम से अलग ही रियासत थी। इसको मद्रास के बाद आंध्रा को जब अलग किया गया तो आंध्रा और तेलंगाना को मिलाकर एक आंध्र प्रदेश बनाया गया था। और तभी से जो है ना तेलंगाना के अवाम के साथ कहीं ना कहीं कोई नाइंसाफी चल रही थी। केसीआर साहब एक वाहिद शख्स थे। चन्ना रेड्डी साहब ने भी 69 मूवमेंट चलाया था, लेकिन उस 69 के मूवमेंट के बाद तो फिसादात की वजह से चन्ना रेड्डी साहब को खामोश होना पड़ा। ये 14 साल पीसफुल मूवमेंट चलाने वाले को एक वाहिद लीडर है तो केसीआर साहब है। और उनका मानना यही था कि तेलंगाना हासिल होगा तो हमें हरा भरा तेलंगाना चाहिए, खुशहाल तेलंगाना चाहिए, ना कि नुकसान भरा तेलंगाना। इसीलिए वो बार बार अपने मूवमेंट में यही बोलते थे कि हमको अमन का मूवमेंट चलाना है, हमको किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। और जब ऐसा वक्त आया, 2004 में अपने कांग्रेस से अलायंस किया था, उसके बाद 2009 में टीडीपी से अलायंस करके एक महाकूटमी बनाई थी, लेकिन 2009 में तेलुगु देशम ने भी हमें धोखा दिया महाकूटमी के नाम पर। और 2004 से कांग्रेस ने भी जो है ना तेलंगाना के साथ इंसाफ नहीं किया। फिर केसीआर साहब ने 2009 में 29 नवंबर को भूख हड़ताल जारी किया, जो 9 दिसंबर तक चला। और इस 11 दिन की भूख हड़ताल में केसीआर साहब ने हिंदुस्तान में इस बात का ऐलान करवा दिया और इस हिंदुस्तान के लोगों को, लीडरों को जगा दिया कि यह तेलंगाना की जरूरत कितनी है। और मजबूरन कांग्रेस को जो है ना 9 दिसंबर के दिन ऐलान करना पड़ा कि तेलंगाना का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद ही 9 दिसंबर को शाम में 8 बजे केसीआर साहब का जो है ना भूख हड़ताल खत्म हुआ। और आज 15 साल के मौके पे तेलंगाना के लोग काफी जोश और खरोश के साथ हर साल जिस तरह ये हम इसे जो है ना दीक्षा दिवस के नाम से मनाते हैं, इस बार भी 15वें साल पे हम लोग जो है ना काफी जोश और खरोश के साथ इस जो है ना दीक्षा दिवस को मना रहे हैं। क्योंकि आज अगर केसीआर की दीक्षा ना होती तो आज तेलंगाना हासिल नहीं होता। और ये तेलंगाना हासिल करने के बाद हिंदुस्तान की तारीख है कि तेलंगाना एक ऐसा रियासत है जिसने 10 साल में काफी तरक्की किया। ये आप हिंदुस्तान के नक्शे में देख सकते हैं। और आज जो कोई भी हैदराबाद और तेलंगाना के अजलाओं को जाते हैं, पानी, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें देखकर हैरान रहते हैं कि 10 साल में इतना सारा डेवलपमेंट तेलंगाना में हुआ कैसे। ये केसीआर साहब की दूरंदेशी, केसीआर साहब की मेहनत और केसीआर साहब की काविशें हैं। मैं मेरे तमाम तेलंगाना के भाइयों बहनों से एक बात की अपील करना चाहता हूँ। जिस तरीके से आज हमने इस दीक्षा दिवस को मनाने के लिए यहाँ पे मुसलमानपेट कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे अजीत रेड्डी साहब इंचार्ज हमारे हैं और हमारे हबीब भाई साहब जो डिवीजन प्रेसिडेंट है चौनी के, इनकी सदारत में जो है ना ये ब्लड कैंप और आई कैंप रखा गया है। इसी तरीके से तेलंगाना में भी काफी जगह जो है ना ऐसे कैंप्स चल रहे हैं। और यही नहीं, यहाँ के बाद हमारी एक जो है ना तेलंगाना भवन में 4 बजे एक प्रोग्राम है, मीटिंग है, जहाँ केटीआर साहब एड्रेस करेंगे। हम लोग भारी संख्या में तेलंगाना भवन जाएंगे हमारे इंचार्ज साहब की जो है ना सदारत में। और हमारे तमाम डिवीजन प्रेसिडेंट्स, डिवीजन कॉर्पोरेटर्स, कॉन्टेस्टेड कॉर्पोरेटर्स, हमारे सीनियर लीडर्स और हमारे कार्यकर्ता सब मिलकर तेलंगाना भवन पहुंचेंगे। मैं मेरे तेलंगाना के भाइयों से एक ही बात की अपील करना चाहता हूं। 10 साल की तेलंगाना हुकूमत केसीआर साहब की जो थी और 1 साल की रेवंत रेड्डी साहब की हुकूमत में आपने देखा सिवाय झूठे वादों के कुछ ना मिला। हरा भरा तेलंगाना सूखने को आ गया, लोगों को बराबर पानी की सरबराह नहीं हो रही है, ओल्ड एज पेंशन नहीं आ रहा है, विडो पेंशन में तकलीफ हो रही है। कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के नाम पर इन्होंने 1 तोला सोना देने का वादा किया। आज तकरीबन 6 लाख शादियां हो चुके हैं और आज रेवंत रेड्डी साहब 6 लाख घरों के 6 लाख तोले के खर्चदार है। मेरी उनसे अपील है कि आप इस गरीब लोगों को पहले उनके शादियों के बच्चों के लिए जो कर्जे लिए गए हैं पैसे, आपके भरोसे पे जो उन्होंने 1.5 लाख रुपए वादा किया और 1 तोला सोने का वादा किया, अब फौरी जो है ना इमीडिएट इसको जो है ना अमल में लाए और गरीबों के चेहरे पे मुस्कुराहट देखे। क्योंकि आज हर घर में एक ही नारा है,
हमें हमारा केसीआर चाहिए। और बहुत जल्द आप देखेंगे इंतखाबात जो को भी हो, चाहे वो ग्राम पंचायत के हो, म्युनिसिपैलिटी के हो, या जहाँ ना ZPTC MPTC के हो, भारी तादाद में BRS इख्तिदार पे फिर पलट के आते रहेगी और हर जगह हमारे कैंडिडेट जीतते रहेंगे। मैं आप सबसे बार बार एक ही बात की अपील करता हूं कि तेलंगाना हमारा है, इसे हरा भरा रहने के लिए यहाँ के खुशगवार माहौल को खराब मत करिए। और हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, हम बराबर प्रोटेस्ट करते रहेंगे और ये साइलेंट प्रोटेस्ट रहेगा। यहाँ पे किसी किस्म की जो है ना कोई फिसादी वारदात ना होगी और हम हमारा हक हासिल करके रहेंगे। और आज 29 नवंबर का दिन इसी तरह हर साल मनाया जाएगा। तारीख में भी तेलंगाना को लोग जब भी याद करेंगे, केसीआर साहब के नाम के साथ याद करेंगे, क्योंकि उन्हीं की कुर्बानियों से आज हमें हमारा तेलंगाना हासिल हुआ। जय तेलंगाना, जय केसीआर। अस्सलाम वालेकुम। हयात हुसैन हबीब, छावनी डिवीजन प्रेसिडेंट। मैं आपके सामने इसलिए आया हूं कि आज केसीआर का जो दीक्षा दिवस है, जो दिन है 29 नवंबर, आज हम उसको जोरों शोर से सारे तेलंगाना में मना रहे हैं। केसीआर साहब की जो 11 दिन की भूख हड़ताल थी, उसके बाद ही तेलंगाना जो है ना हमें हासिल हुआ। उस मौके पर मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में छावनी डिवीजन और अकबरबाग डिवीजन के ज़ेरे निगरानी ब्लड डोनेशन कैंप और आई कैंप मुनक्किद किया गया है। इसकी सदारत और इसको इनाग्रेशन किया गया है जनाब अजीत रेड्डी साहब, जो मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के सदर हैं, आजम अली खुर्रम साहब, जो जनरल सेक्रेटरी हैदराबाद है BRS के, उनके ज़ेरे निगरानी और महमूद अली साहब की ज़ेरे निगरानी ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया। आज हम ब्लड डोनेशन कैंप और आई कैंप रखने का मेन मकसद यही है कि केसीआर साहब ने जो अपनी सेक्रीफाइस किया अपने आप को, भूख हड़ताल जो 11 दिन की मनाई थी, 15 साल से ये प्रोग्राम रेगुलर मनाया जा रहा है, आगे भी मनाया जाएगा। आवाम आज बेचैन है कि BRS क्यों नहीं है। आज BRS अगर होती तो आवाम का जिस तरीके से 11 महीने से नुकसान हो रहा है, वो नुकसान पूरा कंप्लीटली जैसे पहले चल रहा था 10 साल से, वैसे ही चलता रहता और आवाम का फायदा होता। हमारी गुजारिश है आवाम से कि BRS एक पार्टी ऐसी है जो इलाकाई पार्टी है, जो आवाम के बीच में रहकर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको लेकर यहाँ पे BRS तेलंगाना में अपना जो है ना काम करते रही है, आगे भी करते रहेगी। केसीआर से जो दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है, इसके अंदर भरपूर आवाम से भी हिस्सा लेने की गुजारिश है। आज जो ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे मुनक्किद किया गया है करिश्मिया सोसाइटी की तरफ से, हम अलीम साहब का और हमारे अकबर आई हॉस्पिटल निज़ाम साहब का और उनकी सारी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं, जो वक्त पर यहाँ पर रहकर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं आवाम के लिए। जो तलिस्मिया जो बीमारी है, जिसके लिए हर हफ्ता हर महीना लोगों को खून बदलना पड़ता है, जो पेशेंट्स हैं उनको, तो उनके वास्ते ये खास कर एक मौका है कि अपना खून दें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उन मरीज़ों की दुआएं लें जो मरीज़ों को ये खून चलाया जा रहा है। और हमारे निज़ाम साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, जो हमें कोऑपरेट करते हुए यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पे अपना वक्त दिए और अपनी टीम्स को लेकर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। SC/ST/BC मुस्लिम फ्रंट BRS छावनी नागरी बेग की जानिब से आज यहाँ पर आई कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया है। इसका सबसे अहम मकसद ये है, आप देख रहे हैं कि खून की कमी की वजह से ऐसे कई लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। इसके लिए हमको ये ज़रूरी है कि आप जहाँ तक हो सके खून का ताउन करें। इस ताउन से कई लोगों की जान बचना चाहिए। यहाँ पर जो मुनक्किद किया गया है, इसमें छावनी नागरी बेग डिवीजन के सदर हयात हुसैन हबीब साहब ने इनेकाद अमल में लाया, जिसमें जनरल सेक्रेटरी हैदराबाद BRS जनाब मौजम खान साहब, आजम साहब और दूसरे लोग काफ़ी तादाद में शिरकत करके यह हौसला अफजा देने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग कि आप लोग भी अपने अपने महलों में, अपने अपने एरियो में इस तरीके के प्रोग्राम करते हुए आवाम की खिदमत करना चाहिए। आज हम इन तमाम लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं, साथ ही साथ उम्मीद करते हैं कि इस तरीके के प्रोग्राम हैदराबाद में जारी रहें।